आप ये गुड़िया पकड़ लो और मैं ये गुड्डा पकड़ता हूँ। ऐसे क्यों? क्योंकि हम दोनों इनकी शादी कराने वाले हैं ना। अच्छा, गुड्डा गुड़ी की शादी होगी? हाँ। फिर तो मिठाइयाँ भी होगी, डेकोरेशन होगा। हाँ। फिर वो बैंड बाजा भी होगा। हाँ। और वो होता है वो संगीत और हल्दी मेहंदी, वो सब कुछ होगा। सब कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। अच्छा, तो हम यहाँ क्या करें? चलो ना, सबको इनवाइट करते हैं। बुद्धू, चलो चलो, हटो हटो, कार पकड़। शादी है भाई, शादी है, हमारे घर में शादी है, नए कपड़े सिलवा लो। हाँ, मुहूर्त निकल आया है, फुल रिजल्ट के साथ शादी होगी। और हाँ, फायर क्रैकर्स भी चलाए जाएंगे और फायर कोर्स खाने भी बनाए जाएंगे। शादी है भाई, शादी है, हमारे घर में शादी है। संभाल के भैया, शादी किसकी है? अरे हमारे गुड्डा गुड़िया की शादी है, तुम आना। पर मेरे पास तो नए कपड़े है ही नहीं। मैं काम करता हूँ, मैं अभी शॉपिंग करके आता हूँ। हाँ ओके, चलो। शादी है भाई, शादी है, हमारे घर में शादी है। कैसे लग रहे हैं हम? वाह, एकदम हैंडसम। खुश मत हो, हैंडसम तो लगेगा ही ना, इतना खर्चा किया है तेरे पे। ये महंगी वाली शर्ट, ये सूट, ये गॉगल्स, पर फायदा क्या? ऐसे सज धज के कल भी तो गया था, नहीं मिली ना वो तुझे। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा अठन्ना। डोबा, तुझसे ना मेरी रिमझिम अच्छी है। वो नागिन के घर में रहती है ने, फिर भी सतुड़ी की मदद कर रही है। और तू ये कहीं तू रोज ये नए नए कपड़े खरीद के तू मनोरमा को बेवकूफ तो नहीं बना रहा? नहीं, ऐसा खबर न तो कह दूं, ये गुजराती पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे। और कहीं तू इस गुजरातन को तो बेवकूफ नहीं बना रहा है? नहीं माँ, हम कल गए थे उसे कॉलेज। अब वो कॉलेज में नहीं मिली तो हम क्या करें बताइए? फोड़, उसके घर में इतना बवाल चल रहा है तो वो कॉलेज आएगी? एक काम कर, सीधा उसके घर पहुंच जा और धाबा बोल दे, गो डायरेक्ट घर पे। किसी ने हमें देख लिया तो धोबी की तरह मारेंगे। पता नहीं कितने गार्ड रहते हैं उसके घर के बाहर। इस दिन के लिए मैंने तुझे बादाम घोल घोल के खिलाई थी। ये मंकोड़ी पहलवान, अगर तुझे कोई धोबी की तरह मारे ने तो तू उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी कर देना, न घर का न घाट का। आई बात समझ में? जा, जा। पर माँ, तुझे याद है ने, तुझे वहां जाके उसके साथ प्यार की एक्टिंग करनी है। उसके साथ प्यार नहीं करना है, शादी तो बिल्कुल नहीं करनी है, समझा ने? ऐसा नाटक कर कि वो हमारी टीम में आ जाए और मंदिरा के सारे प्लान आके हमें बता दे, समझ गया ने? तुझे दिमाग का उपयोग करना है, दिल की नहीं सुननी है। हो सुननी तो सिर्फ माँ की है, समझ गया? हम आपके ब्रह्मास्त्र आपके कहने पर ही कमान से निकलेंगे, आपके कहने पर ही चलेंगे और आपके कहने पर ही हमला करेंगे। वाह वाह वाह, अचानक होशियार हो गया तू। वाह, बहुत अच्छे। जा बेटा, जाके अटैक कर, प्यार का अटैक। हो जा 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 जा। ये सोमनाथ जी, मेरे इस मंकोड़ी पहलवान के प्यार के टायर में इस बार पंक्चर मत होने देना। हो शादी है भाई, शादी है, हमारे घर में शादी है। चाचू, हमारे घर में शादी, आपको आना है। शादी है भाई, शादी है, हमारे घर में शादी है। भगुमा, हाँ, गुड्डा गुड़िया की शादी है, आपको आना है। अरे हम जरूर आएंगे। हम नहीं आएंगे तो गुड्डे गुड़िया को आशीर्वाद कौन देगा? सदा सुहागिन रहो, 7 जन्मों तक खुश रहो। 7 जन्मों तक खुश रहो। हाँ। शादी है भाई, शादी है, हमारे घर में शादी है। तुम्हें भी शादी में आना है। ओह गॉड, ओके बाबा, बट स्टैंडर्ड की शादी करना, ओके? वो स्टैंडर्ड की करूंगा। हाँ। शादी है भाई, शादी है, हमारे घर में शादी है। मालिका का, आप मुझे फूल क्यों दे रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बिटिया, ये हमारी तरफ से नहीं है, ये तो क्या उसने दिया है। उसने? किसने? तुमने? ये फूल तुमने दिया मुझे? नहीं, और ये भी हम नहीं दे रहे हैं। मतलब ये क्या चल रहा है यहाँ पे? अभी मॉम को बताती हूँ। नहीं नहीं, ये हमने नहीं दिया है, ये तो वो उसने। सिक्योरिटी गार्ड भी? इन सबको अभी नौकरी से निकलवाती हूँ। मैम,
क्या चल रहा है ये? हाँ, नौकरी प्यारी नहीं है क्या तुम लोगों को? मैं अरे गुस्सा क्यों कर रही हो मैडम जी? ये फूल इनकी तरफ से नहीं, इस फूल की तरफ से है। ये फूल आपके लिए। तुम ना हम क्या? तुम ना हम क्या? तुम ना हम क्या? सच में फूल हो। तुम फूल लेकर आए हो। कितने ओल्ड फैशन हो तुम मिस्टर पहलवान। उस दिन भी फूल दिया और आज भी फूल लेकर आए हो। लिसन, तुम 2024 की लड़की को इम्प्रेस कर रहे हो और टेक्निक्स सारे 1960 वाले। ओ माय गॉड, यू नो फोन के अपडेट के साथ साथ लड़की को कैसे इम्प्रेस करते वो सारे अपडेट्स भी आ गए दुनिया में। बट यू कुछ नया करो, डू समथिंग इंटरेस्टिंग। पर हमारा दिमाग तो अभी ओल्ड फैशन है ना। उसे बदलो, उसे अपडेट करो, कुछ अल्ट्रा प्रो मैक्स टाइप सोचो। प्रो मैक्स? प्रो मैक्स। क्या नया सोचे? शादी है हमारे घर में शादी है, शादी है हमारे घर में शादी है। हमारे घर में शादी है, हमें ना गुड्डा गुड़िया की शादी कराने वाले हैं। ओह, गुड्डा गुड्डी की शादी है? तब तो फिर मिठाई होंगे, गिफ्ट्स होंगे, डेकोरेशंस होंगे, है ना? वाह! पर इस सब के लिए पैसे कौन दे रहे हैं? पैसे? हाँ बेटा, इन सब चीजों के लिए तो पैसों की जरूरत होती है ना। पैसे तो बड़ों के पास होते हैं, बच्चों के पास कहाँ होते हैं पैसे, है ना बड़ी? वो तो है आइडिया। एक मिनट, बाप रे बाप, छोटी दादी इतने पैसे। ये तुम दोनों के लिए है, लेकिन इसे कमाना पड़ेगा। कैसे? मैं कुछ सवाल पूछूंगी, उसके अगर तुमने जवाब दिए तो ये पैसे तुम्हारे। ओके। ओके, तो बताओ, शक्ति ने तुम्हें किस क्यों किया? उसने ना मुझे किस्सी की। हाँ मुझे पता है, पर क्यों की? पता है बड़ी, उसने ना मुझे किस्सी की। शिव, मैं जानती हूँ ये बात, पर उसने क्यों किसकी? कोई तो वजह होगी, है ना? है ना? हाँ तो क्या है? अब ये पैसे लो, अब बताओ, ठीक है? उसने तुम्हें किस क्यों की? क्यों की? कि किसने किसी की? लॉन्ग किसी। मैं मार वार दूंगा इन दोनों को। प्लीज आप इन्हें यहाँ से भेज दो। कितना इरिटेट कर रहे हैं यार। ये अंकल हमेशा गुस्सा क्यों रहते हैं? नहीं बेटा, कोई शांत हो जाओ। सुनो, अब तुमने तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, है ना? तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। पर एक आइडिया है, तुम एक काम करो, अपनी दादी के पास जाओ, वो तुम्हें पैसे देंगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है ना? जाओ। ओके, चल बड़ी, तुम रख लो। शादी है भाई, शादी है हमारे घर। मामा, आपने शिव को दादी के पास क्यों भेजा? अब ये कौन सी नई ट्रिक है आपकी? ट्रिक नहीं बेटा, बहुत लंबा हाथ मारा है मैंने। उस बुढ़िया ने आज पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। अब इसकी तो सजा मिलेगी उसे। आज अगर आप होते ना तो देख नहीं पाते आपका पोता, जिसको आपने डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, उसे आज खुद डॉक्टरों की जरूरत है। भारत का बेस्ट न्यूरो सर्जन, उसकी अपनी दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्यों भोलेनाथ, क्यों किया ऐसा? क्या पाप किया था हमारे भोले भंडारी ने जो उसे इस तरह की सजा दी? शादी है,
शादी है, बुरा ना मानो शादी है, शादी है, शादी है, हमारे घर में शादी है, शादी है, शादी है। डीजे आएगा, पैसे दो दादी, गुड्डे गुड़िया की शादी है, हमें डेकोरेशन लानी है, डीजे बुलाना है, मिठाइयाँ लानी है, खाना लाना है, हमें पैसे दो, पैसे दो। हाँ 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 देंगे, बहुत सारे पैसे देंगे। हाँ दादी हमें पैसे दो, नाचेंगे गाएंगे, हमारे घर में शादी है। शेफ, दादाजी का फोटो संभल के। शेफ, पागल हो गया है क्या? देख शक्ति, इसने क्या किया? एक तो अपने दादाजी की फोटो तोड़ दी और फिर उसके ऊपर पैर भी रख दिया। आपने मुझे मारा, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना पैर दिया था, बच्चों से तो गलती हो जाती है ना, तो आपने मारा क्यों? डॉक्टर शेफ, दादी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने जानबूझकर किया, उन्होंने ऐसे करके एम करके मारा मुझे। दादी गंदी है, गंदी दादी, मैं दादी को पनिश करूंगा, बहुत पनिश करूंगा मैं दादी को। डॉक्टर शेफ ऐसा नहीं कहते, दादी एज में बड़ी है ना। तुम क्यों बोल रही हो बीच में? तुम कौन है? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। हाँ अपना, अब जब देखो तब चूती रहती हूँ, मैंने इसके पास बताओ, मेरे को दर्द हो रहा है। देखो देखो देखो, सॉरी। नहीं, गंदी दादी, बहुत गंदी दादी है। डॉक्टर शेफ प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। अच्छा प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। अब आई सांप की पूंछ मेरे हाथ में। तो ये वो राज है जो शक्ति छुपा रही थी। शिव शक्ति को अपनी पत्नी को पहचानता ही नहीं। अब देखना शक्ति, कैसे मैं तुम्हें शिव के गले से निकाल के फेंकती हूँ। तुमने मेरी उंगली पकड़ने की हिम्मत की थी ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। Give me for शक्ति, give me for। सब फेल हो गया। आज तक अखाड़े की एक कुश्ती में नहीं आ रहे, पर इस प्यार की कुश्ती में हम दो भी पछाड़ हो गए। क्या हुआ क्या है? हुआ ये कि आपका नुस्खा फेल हो गया। बड़ा हमको हीरो बनाकर भेजा था ना, उसने मैं जीरो बना दिया। ओल्ड फैशन कहकर निकाल दिया वहां से। ओल्ड फैशन? अरे इतने हाई क्लास फूल लेके गया था तो उसके लिए। आपके फूल पर तो उसने हमें ब्लडी फूल कह दिया। मतलब वो दिमाग से ही फूल है। रत्ती भर भाव नहीं दिया हमें, उल्टा बनारस की लड़के में हमारा भाव गिरा दिया। इसको मारना वारना तो वो बता दो, वो हम कर देंगे। रुक, ऐसे कैसे हार मान लेगा तू? हैं? बैठ। ये खबर नो तो कह दूं, तू मनोरमा पंडिताइन का बेटा है, तू इतनी आसानी से कैसे हार मानेगा? हैं? हाँ माँ, आपको खबर ना हो तो कह दूं, हम ब्रिज पंडित के ही बेटे हैं, हम बहुत आसानी से हार मान सकते हैं। हाँ ये भी है। वो कोई मामूली लड़की नहीं है माँ, वो कोयल कश्यप है, कोयल कश्यप। अपने घर की राजकुमारी है वो। ऑफलाइन उसके पीछे 1000 लड़के पड़े हैं और ऑनलाइन लाखों। उसके दोस्त नहीं है, फॉलोवर है, फॉलोवर। इसका मतलब पता है आपको? भक्त है ना? भक्त भी नहीं, अंधे भक्त हैं। हम उसे पटाने के लिए जो भी पैतरा अपनाएंगे, कोई ना कोई लड़का उसे पहले से अपना चुका होगा और वो उसे रिजेक्ट भी कर चुकी होगी। इन शॉर्ट, इस लाखों में एक लड़की को पटाने के लिए लाखों में एक आइडिया सोचना पड़ेगा। यह कुछ भी हो, यह कागड़ी हमारी टीम में तो आनी चाहिए। मनोरमा, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर, हाई क्लास आइडिया ढूंढ।
मिल गया आइडिया। चल क्या? देख, कल ना वैसे से हीरो बन के ऐसे हाई क्लास कपड़े पहन के पहुंच जाना उसके उधर डायरेक्ट। लेकर क्या जाऊंगा? कुछ नहीं, खाली हाथ ठन ठन गोपाल। माँ खाली हाथ जाऊंगा ना तो बिना हाथ के आऊंगा। हमारे हाथ तोड़ के हमारे हाथ में पकड़ा देगी या पुलिस के हवाले कर देगी। अरे बेटा, मेरी ये पिक्चर में तू भी है, वो कागड़ी भी है और पुलिस भी है, लेकिन तू जो सोच रहे है ना वो रोल नहीं करेगी पुलिस, अलग ही रोल करेगी। है? मतलब? मतलब ये मेरे मंकोड़ी पहलवान। अरे ये तो भी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। जिस दुखती नब्ज को ढूंढ रही थी मुझे मिल गया। ये शक्ति किले में सेंध लगाने का रास्ता है। अरे शिव तो उसे पहचानता ही नहीं है, उसे तो वो याद ही नहीं है, वो तो जानता ही नहीं है कि शक्ति कौन है। उसे तो पता ही नहीं कि उन दोनों की शादी हो रखी है, कि वो शक्ति का पति है। और ये शक्ति बेकार की चौधराइन बनती फिर रही है। अब जब तेरा पति तुझे पहचानता ही नहीं है तो उस पति का केयरटेकर तू कैसे बनेगी? पर भाभी, दुनिया गोल है और हमारे प्रॉब्लम्स का भी डबल रोल है। भले ही शिव शक्ति को नहीं पहचानता, लेकिन कानून तो पहचानता है ना। कानूनी तौर पे दोनों पति पत्नी हैं। भले ही शिव के दिमाग से शक्ति के यादों को थप्पड़ मिल गया है, लेकिन कानून की तरफ से उस मैरिज सर्टिफिकेट पे थप्पा भी मिला है। पर शिव की दिमागी हालत खराब है। तो तुम्हारे तो का जवाब तो ऑलरेडी लॉयर्स ने दे दिया था। एक सेकंड मॉम, मैं कुछ समझा नहीं। तुम कब कुछ समझते हो? एनीवे, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें विस्तार रूप से समझाती हूँ। शिव की दिमागी हालत खराब है, करेक्ट? उसे कुछ भी याद नहीं है, उसे ये नहीं पता कि शक्ति उसकी पत्नी है। तो अगर हम शिव को ये यकीन दिलाए कि शक्ति उसके लिए खतरा है और उसके दिल में शक्ति के लिए डर बिठाए, तो शिव की दिमागी हालत और खराब हो सकती है और वो हम सबके लिए खतरा बन सकता है। जो वजह शिव को किसी के लिए खतरा बना दे, उस वजह को शिव की जिंदगी से आसानी से निकाला जा सकता है। एग्जैक्टली। और ये बात सिर्फ हमारी चालें नहीं कहती, लॉ भी यही कहता है। वाह भाभी वाह, आपका दिमाग तो वंदे भारत से भी तेज है। बेचारा शिव, अब तो वो बच्चा है ना, और बच्चों का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? हम बड़ों को ही तो रखना है ना शिव का ख्याल। अगर हमारे बच्चे को ये लगता हो कि किसी से उसको खतरा है, अगर उसे किसी से डर लगता हो, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस इंसान को और उस चीज को शिव से दूर रखें। लेकिन मॉम, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि शक्ति शिव को छोड़ेगी नहीं। वो 24/7 उससे चिपकी रहती, और शिव भी कोई शक्ति से डरता नहीं है, उसी के आसपास घूमता रहता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? बेटा, जिंदगी में हर चीज रेडीमेड नहीं मिलती, कुछ चीजें टेलर मेड होती है, हमें उसे बनाना पड़ता है। तो शिव के अंदर शक्ति का डर हमें बनाना है, बिठाना है। कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, जस्ट वेट एंड वॉच। मॉम, क्या करें इस रिमझिम का? सीसीटीवी कैमरा बन गई है, हर वक्त नजर रखती है हम पर। घर पे जासूस बढ़ते जा रहे हैं। तुम इमीडिएटली जाओ, जाके उसे अभी के अभी रोको। कीर्तन, कुछ भी हो जाए, पर इससे पहले कि हमारा प्लान कंप्लीट हो, रिमझिम शक्ति से नहीं मिलनी चाहिए। जाओ, इमीडिएटली जाओ। जी। पद्मा दीदी, हमें अपना काम अभी के अभी करना होगा। शिव किधर है? अरे वो पगला कहाँ होगा? कार्तिक के साथ है। कार्तिक को स्कूल जाना है और ये उसे रोक रहा है। चलिए फिर कार्तिक और शिव से मिलकर आते हैं।
हमें जल्दी से जल्दी शक्ति को बताना पड़ेगा कि मम्मी जी को उसके राज के बारे में पता चल गया। अगर उसे बैकअप प्लान नहीं बनाना तो पता नहीं है मम्मी जी तो शिव से अलग करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगी। रिमझिम, क्या हुआ रिमझिम? इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो? हम वो घर आजकल तुमसे जो भी सवाल पूछता हूँ तुम हड़बड़ाने क्यों लगती हो रिमझिम? नहीं, हम तो बस वो घर का काम खाना बनाने के लिए किचन में जा रहे थे। हो, खाना बनाने जा रही थी? जी। हो, कभी तुम खाना बनाने जाती हो, कभी तुम कबर्ड में कपड़े सेट करने जाती हो। हाँ, वो हम इस घर की बहू है ना, तो हमारा तो फर्ज बनता है ना। अच्छा, फर्ज बनता है तो फर्ज तो पत्नी होने के नाते आपका एक और बनता है। अपने पति को खुश करने का फर्ज। अब देखो ना रिमझिम, शिव शक्ति की लव स्टोरी के बारे में हर कोई बात करता है, हर किसी को वो लव स्टोरी याद है। और रिमझिम कीर्तन, हमारी लव स्टोरी के बारे में कोई बात ही नहीं करता। ऐसा लगता है सब लोग भूल गए, और शायद तुम भी। लगता है याद दिलाना पड़ेगा। तो क्या आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त अपने हस्बैंड को दे सकती हैं? बहू होने का फर्ज तो निभा लिया रिमझिम, अब थोड़ा पत्नी होने की जिम्मेदारी भी निभा। कीर्तन, अब वो हमें सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, मॉम बुला रही। कर रहे हो तुम? अरे हम आपके सलमान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं और आपको हमारी माधुरी दीक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? हाँ, फिल्मों में तो दीदी का देवर दीवाना था ना, यहाँ पे भाभी का भाई दीवाना है आपके लिए। बस आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। हम आपके दीवाने हैं। You know, ऐसे दीवानेपन को रियल लाइफ में हरासमेंट कहते हैं। जी, वो हीरो का हीरोइन का दुपट्टा खींचना, उसका फूल मारना, उसकी नाक को हाथ समझना, ये सारी चीजें रोमांटिक में हरासमेंट है। और ऐसे लड़कियां नहीं मिलती, पुलिस की हथकड़ी मिलती है, जेल मिलती है। नहीं, हम आपको हैरेस नहीं कर रहे थे, हमको तो हैरेस की स्पेलिंग ही नहीं पता। तो मैं तुम्हें एक स्पेलिंग सिखाती हूँ, IDIOT, इडियट, यानी तुम। सिक्योरिटी, कहाँ? 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33। अरे बड़ी, ये तुम क्या 11 12 कर रहे हो कब से? चलो ना 1 2 का 4 करेंगे। स्कूल मत जाओ ना। मतलब
मतलब मस्ती करेंगे। नहीं नहीं बड़ी, आज कोई मस्ती नहीं, आज मेरा टेस्ट है। अरे अरे बड़ी, पर तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बड़ी हो। हाँ तो बड़ी तो हमेशा साथ रहते हैं। हाँ। तो तुम स्कूल बंक मार लो ना, मैं अकेले बोर हो जाऊंगा। नहीं नहीं बड़ी अपने बड़ी को ऐसा नहीं बोलते कि स्कूल बंक कर लो, बल्कि और पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, क्लास में फर्स्ट आने के लिए बोलते हैं। प्लीज बड़ी समझ लो ना। अरे पर नहीं, आज मैं स्कूल बंक नहीं कर सकता क्योंकि आज मेरा टेस्ट है और अगर मैंने तैयारी नहीं की तो मैं फेल हो जाऊंगा ना। नो नहीं, तुम पढ़ाई कर लो। ऑल द बेस्ट, फेल मत हो, फर्स्ट आना। ओके, मैं घर पे बोर हो जाऊंगा। 11 + 55, 11 × 3 = 66, 11 × 7 = 77, 11 × 8 = 88, 11 × 9 = 99, 11 × 10 = 110. मासी प्लीज मेरा रिवीजन करवा दो, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। अच्छा, तुम्हें ना सब कुछ आता है, सब पता है हमें। सब कुछ आते हुए भी बात बात पे रिवीजन करना। बिल्कुल ना मासी पे गए हो, हमें भी ना सब आता था लेकिन फिर भी हम बात बात पे रिवीजन करते थे। कभी रिमझिम दीदी को बोलते थे रिवीजन कराने, कभी धर्म भैया को। हमारे साथ आओ। मैंने सोचा तुम वहाँ अकेले बोर होके बैठे हुए थे, तो चलो कैच कैच खेले। हाँ खेलते हैं ना, वैसे भी मेरा बड़ी है ना स्कूल जा रहा है तो खेल सकते हैं। तुम्हारा बड़ी स्कूल जा रहा है तो तुम्हें भी तो जाना चाहिए ना बेटा। मैं स्कूल जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स, अरे तुम्हारे उम्र के तो सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर स्कूल नहीं जाओगे तो फिर बड़े होके डॉक्टर कैसे बनोगे? इंडिया का सबसे नंबर 1 न्यूरोसर्जन। हाँ, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्टडी करूंगा और मैं इंडिया का नहीं, मैं वर्ल्ड का बेस्ट न्यूरोसर्जन बनूंगा। वाओ। पर मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? मेरे पास बड़ी जैसे स्कूल बैग नहीं है, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, वो वाटर बॉटल भी नहीं है। पर मंदिरा चाची है ना, 1 मिनट में आती हूँ। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मेरे शिव को किसी चीज की जरूरत हो और मैंने वो अरेंज ना किया हो? आप कितनी अच्छी हो चाची। ये मेरा है? हाँ, ये देखो, ये तुम्हारा बैग और बॉटल और ये यूनिफॉर्म भी ये मेरा है। अब ना नर्वस होना छोड़ दो। हमारे सवाल पूछने से पहले ही आप सारे जवाब दे रहे थे। छुपे रुस्तम हो आप। अब हमें पूरा यकीन है कि आप भी ना पापा की तरह बहुत बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे। बस भोलेनाथ का नाम लेना और टेस्ट दे देना। ऑल द बेस्ट। ओके मासी। बड़ी चाची, मैं परफेक्ट लग रहा हूँ ना? परफेक्ट। 1 सेकेंड। हाँ, और ये अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। मैं बड़ी की तरह स्कूल बॉय लग रहा हूँ ना? डिट्टो, एकदम बड़ी की कॉपी लग रहे हो तुम। क्या हो रहा है ये? मैं भी स्कूल जाऊंगा। पता है बड़ी, अब मुझे ना अकेले रहना नहीं पड़ेगा।
हम स्कूल साथ साथ जा सकते हैं, हम साथ में एक ही क्लास में पढ़ेंगे, एक ही बेंच पर बैठेंगे, सब कुछ साथ साथ करेंगे। हम साथ साथ जाएंगे और साथ साथ वापस भी आएंगे। और मैं तुम्हारे फ्रेंड से भी मिलूंगा और सबसे फ्रेंडशिप भी करूंगा। हम साथ में खेलेंगे भी और साथ में कैंटीन में भी जाएंगे। बहुत मजा आएगा बड़ी। बड़ी चलना, तब तक कार से खेलते हैं। अब क्या करोगी शक्ति? कैसे प्रोटेक्ट करोगी अपने शिव को? अब तक तो वो घर के अंदर था तो तुम उसे प्रोटेक्ट करी थी, पर अब जब वो घर से बाहर कदम रखेगा तब कैसे ख्याल रखोगी उसका? मुझे ना बहुत नर्वसनेस हो रही है शक्ति, सच में। लोग तो कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होता है, पर आजकल के बच्चे ना भगवान का नहीं, शैतान का रूप होते हैं। अब शिव जैसे इतने बड़े आदमी को अगर उन लोगों ने कार्तिक के स्कूल में ऐसे देख लिया तो सोचो क्या करेंगे। उसे पागल पागल, मेंटल मेंटल ऐसे कह के चिढ़ाएंगे। और शिव की तरफ देखो तो सही, लग भी तो कितना फनी रहा, गले में बॉटल, स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म। जरा सोचो, जब कार्तिक के स्कूल में वो इस तरह से जाएगा तो वो जो शैतान बच्चे हैं ना, क्या पता कोई उसका बॉटल खींचेगा, कोई उसका कॉलर पकड़ेगा, कोई उसका बैग लेकर भाग जाएगा। लेकिन पर उस समय अगर शिव ने अपना पागलपन दिखा दिया तो, अगर उसने पागलों की तरह रिएक्ट किया और किसी बच्चे को हार्म कर दिया तो बेचारा कार्तिक क्या मुंह लेकर जाएगा अपने फ्रेंड्स के सामने? सब उसे पागल का बेटा कहेंगे। रायता तो फैल गया है शक्ति शर्मा, कैसे समेटोगी? कैसे बचाओगे शिव को इस बेरहम दुनिया के बेरहम तानों से शक्ति शर्मा?